Hello everyone, I welcome you all in this video. In this video students, we are going to discuss about SYJC OCM, that is Organization of Commerce and Management. And as you all know that we have started with chapter number 4, that is Business Services, and in that we have started with Insurance. इसके पहले हम लोगों ने complete किया था about Banking. Okay, so we have completed banking part, and then after that we have started with Insurance. In Insurance also we have completed the basic terms in insurance, okay, which is very important because if you want to understand what is insurance, तो आपको ये basic term जो है वो समझना होगा. And after these basic terms we have also completed principles, okay, principles of insurance. So this much we have already completed. Now in this video students, we are going to continuing with the same chapter, that is insurance, I mean same topic. Now in this we are going to start with the टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. एंड इन टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस एज यू कैन सी, इसमें आपको 3 टाइप्स है. सबसे पहला जो है दैट इज़ लाइफ इंश्योरेंस, सेकंड मरीन इंश्योरेंस, एंड लास्ट दैट इज़ फायर इंश्योरेंस. तो ये तीनों को हम लोग टर्न बाय टर्न कंप्लीट करेंगे. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दी लाइफ इंश्योरेंस. ऑलराइट, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. सबसे पहला दिया है आपको टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में. हम इसका मीनिंग देख लेते हैं कि होता क्या है. सी बेसिकली जो बेसिक टर्म्स था हमारा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको वो अगर मालूम होगा तो आपको सारी पॉलिसीज़ ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगी. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिक से जो मेन 2 टर्म्स है जो यूज़ होंगे वो एक बार हम लोग फिर से यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं, एंड देन इसके बाद में हम लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ये स्टार्ट करेंगे. सबसे पहला है आपका टर्म दैट इज़ इंश्योरर. इंश्योरर का मतलब होता है कंपनी, द कंपनी which gives the insurance policies. The company who sells the insurance policy is called insurer. Okay, इसके बाद में आता है आपका insured. Insured का मतलब होता है, insured is nothing but the policy holder or the person who purchased the insurance policy from the company. That means insured is a person who purchased the insurance policy from the insurer. क्लियर. तो वेरी सिंपल, जो इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करेगा हम उसको बोलेंगे इंश्योर्ड, और जो कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचती है, सेल करती है, उसको हम बोलेंगे इंश्योरर. ओके, ये 2 टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो शुरू करते हैं अभी हम लोग इसके मीनिंग से. सबसे पहले आपको दिया हुआ है इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट. ये कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, वेयर बाई the insurer agrees to pay compensate the insured a certain sum on the expiry of certain period or on death, whichever is earlier, for a consideration. Now suppose you are planning to take one insurance policy. आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर रहे हो, राइट. अब इस पॉलिसी में आपने से एग्जांपल, आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज किया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. ओके, अब इसमें 2 चीज़ हो सकती है. एक पहला तो ये कि आप एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ करोगे. से एग्जांपल आपने 15 साल के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ किया है 15 ईयर्स के लिए. ओके, मतलब जैसे ही 15 ईयर्स कंप्लीट होगा आपको कंपनी कुछ अमाउंट पे करेगी. वो खुद के लिए नहीं है, वो किसके लिए है, आपकी फैमिली के लिए. तो वो आगे हम लोग देखते हैं. फिलहाल ये एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं. पीरियड कितना लिया था यहाँ पे हम लोग ने, 15 ईयर्स. या फिर अगर 15 ईयर्स के पहले आपका डेथ हो जाता है, ओके, डेथ हो जाता है, तो 15 ईयर्स में आपको पैसा मिलेगा. या फिर 15 ईयर्स के आपको इसके पहले अगर आपका डेथ हो गया तो आपके जो डिपेंडेंट होंगे, डिपेंडेंट मतलब आपके जो फैमिली मेम्बर्स होंगे, कंपनी उनको ये पैसा पे करेगी. ओके, इसके लिए बोलते हैं विच एवर इज़ अर्लियर. तो इंश्योर्ड जो है सर्टन सम ऑफ ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सर्टन पीरियड ऑन द डेथ विच एवर इज़ अर्लियर फॉर अ कंसिडरेशन. तो इंश्योरर जो है वो इंश्योर्ड को पे करेगा अमाउंट, बट कब कंपनसेट करेगा, एक्सपायरी होगा 15 साल होगा तब पे करेगा, या फिर अगर उस पर्सन का डेथ हो जाता है तब पे करेगा, विच एवर इज़ अर्लियर. अगर उसका डेथ हो गया तो उसके जो फैमिली मेम्बर्स होंगे उनको ये पैसा मिलेगा. क्लियर. तो ये है आपका मेन मीनिंग इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का. ओके, आपको नहीं समझा होगा कुछ भी तो यू कैन आस्क मी अगेन, राइट. चलो सो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग.
फाइन। तो सबसे पहला इंश्योरेंस पॉलिसी आपको पॉलिसी जो है दैट इज़ होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ मतलब कंप्लीट लाइफ, पूरी लाइफ का एक पॉलिसी आप क्या कर रहे हो यहाँ पे परचेज कर रहे हो, राइट। चलो इसमें क्या होगा, इसके अंदर आप आप इंश्योर्ड हो, ओके, एज अ इंश्योर्ड यू विल पे प्रीमियम, मतलब जो आप पॉलिसी परचेज करोगे तो कुछ तो पे करना पड़ेगा। किसको पे करोगे? कंपनी को। और कंपनी को हम लोग इंश्योरेंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इंश्योरर। ऑलराइट, चलो तो इसी को देखते हैं अभी हम लोग यहाँ पे। अंडर दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के अंदर क्या होगा, वो लाइफ ऑफ अ पर्सन इज़ इंश्योर्ड। आपकी पूरी ज़िंदगी क्या होगी इसके अंदर? इंश्योर्ड हो जाएगी, प्रोटेक्ट हो जाएगी। द इंश्योर्ड कैन नॉट रिसीव मनी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी टिल ही इज़ अलाइव। तो ये जो पर्सन, जिस से एग्जांपल मिस्टर ए है, जिसने एक पॉलिसी परचेज़ किया इंश्योरेंस कंपनी से, तो ये इंश्योर्ड हो गया। अब जब इसका डेथ हो जाएगा, ओके, इसका डेथ होने के बाद में जो इंश्योरर कंपनी होगी, इंश्योरर, वो कंपनी मिस्टर ए के जो फैमिली मेम्बर्स होंगे उनको अमाउंट पे करेगी। इसका मतलब ये कि मिस्टर ए जो पैसा पे कर रहा है वो अपने लिए नहीं पे कर रहा है, वो अपने फैमिली के लिए पे कर रहा है कि इन केस कभी उसका डेथ हो जाएगा कल, तो डेथ होने के बाद में उसकी फैमिली को कुछ तो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी फैमिली को पैसा पे करेगी। मतलब वो अपने लाइफ में ही अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है कि मेरे बाद में भी मेरी फैमिली कभी प्रॉब्लम में नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये पॉलिसी वो परचेज़ करेगा, जिसको हम बोलेंगे होल लाइफ पॉलिसी। ओके, अच्छा, यहाँ पे लाइफ जब तक ये मिस्टर ए ज़िंदा होगा तब तक इसको पे करना पड़ेगा। इसके लिए इसका जो प्रीमियम होता है, जो पैसा मिस्टर ए कंपनी को पे करेगा, वो जनरली कैसे होता है? लो होता है। ओके, द रेट ऑफ प्रीमियम इज़ नॉर्मली लो। आगे देखते हैं। द मनी बिकम्स पेएबल ऑन द डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन टू द नॉमिनी, और नॉमिनी पहला वर्ड आया, ओके, और द लीगल हायर ऑफ द डिजीज पॉलिसी होल्डर। तो पॉलिसी होल्डर मतलब इंश्योर्ड, ओके, पॉलिसी होल्डर का मतलब होता है इंश्योर्ड। तो अगर इंश्योर्ड का डेथ हो गया, डेथ होने के बाद में जो नॉमिनी है उसके, उनको पैसा मिलेगा, या फिर लीगल हायर जो होंगे, या तो उसके मम्मी या उसके पापा, उसके फादर होंगे, उनको पैसा मिलेगा। ओके, और इस पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं होल लाइफ पॉलिसी। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस होल लाइफ पॉलिसी। आगे देखते हैं। सी, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है आप एज इट इज़ नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपका जो कंसेप्ट है जो आपने अभी समझा, ये आपको एक्सप्लेन करने आना चाहिए, तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉलिसी आपको दी हुई दैट इज़ एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने आपके लिए लिख के रखा हुआ है। अगर एक इंश्योर्ड है, एक पर्सन है जिसने इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी परचेज़ किया, इंश्योरर से पॉलिसी परचेज़ किया। अब मान लो ये जो इंश्योर्ड पर्सन है, इसका डेथ हो जाता है, तो डेथ हो जाएगा तो उसके डिपेंडेंट जो होंगे, जो इसके ऊपर डिपेंड होंगे, मतलब इसके फैमिली मेम्बर्स, उनको पैसा मिलेगा। या फिर इंश्योर्ड अगर ज़िंदा है और उसने से एग्जांपल 5 इयर्स के लिए पॉलिसी परचेज़ किया था, ओनली 5 इयर्स के लिए, तो 5 इयर्स के पहले अगर इसका डेथ हो जाता है तो उसके फैमिली मेम्बर्स को मिलेगा, डिपेंडेंट को मिलेगा। या फिर 5 इयर्स कंप्लीट हो जाता है और कंप्लीट हो गया तो किसको पैसा मिलेगा? जो इंश्योर्ड है, जो पर्सन ने पैसा पे किया है कंपनी को, उसको कंपनी पैसा पे करेगी अभी। मतलब अगर 5 साल हुआ, मतलब प्लान एक्सपायर हो गया, तो डायरेक्ट जिसने भरा, मतलब इंश्योर्ड, उसको मिलेगा। या फिर इंश्योर्ड की अगर 5 साल से पहले डेथ हो जाती है तो उसके डिपेंडेंट्स को मिलेगा, मतलब उसके फैमिली मेम्बर्स को मिलेगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग। इंश्योरेंस इज़ टेकन फॉर स्पेसिफिक पीरियड अंडर दिस पॉलिसी। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? एक स्पेसिफिक पीरियड आ गया। जो एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया 5 साल का, ओके, एग्जांपल लिया हमने कि 5 साल के लिए उसने पॉलिसी परचेज़ किया है। आगे, द सम अश्योर्ड अलॉन्ग विद बोनस इज़ गिवन ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड टू द डिपेंडेंट। ओके, जितना भी अमाउंट उसने पे किया होगा वो अमाउंट प्लस ऊपर कंपनी उसको बोनस लगा के उसके डिपेंडेंट्स को देगी। और ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड, अगर 10 साल के लिए या 5 साल के लिए, जितने भी साल की पॉलिसी होगी, जब तक कि अगर ये इंश्योर्ड ज़िंदा है तो किसको मिलेगा वो पैसा? इंश्योर्ड को मिलेगा। क्लियर? तो ये था आपका एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं हम लोग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। टर्म का मतलब ही हो जाता है कि
पर्टिकुलर पीरियड यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। ओके, चलो ये पॉलिसी को भी देख लेते हैं हम लोग। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ टेकन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, तो ये भी किसके लिए होगा, ये भी एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होगा। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी हैज़ लोवेस्ट प्रीमियम अमॉन्ग ऑल द इंश्योरेंस पॉलिसी। अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो पॉलिसी देखा दैट इज़ होल लाइफ पॉलिसी, तो यहाँ पे इसका जो प्रीमियम होता है वो लो होता है, लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट दिस पॉलिसी, सॉरी दिस टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, तो ये टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम सबसे ज़्यादा कम होता है। ओके, लोवेस्ट प्रीमियम अमॉन्ग ऑल द इंश्योरेंस पॉलिसी। अच्छा, प्रीमियम का मतलब आपको मालूम होगा, इंश्योरर से पॉलिसी परचेज़ करेगा। जब आप कुछ परचेज़ करते हो तो आपको क्या पे करना पड़ता है, मनी पे करना पड़ता है। तो ये मनी को हम लोग क्या बोलेंगे, मनी ना बोलते हुए हम इसको बोलेंगे क्या है, प्रीमियम है, जो इंश्योर्ड पे करता है टू द इंश्योरर। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रीमियम इज़ फिक्स्ड एंड डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी। प्रीमियम क्या होता है, फिक्स्ड होता है, और जब तक ये पॉलिसी है तब तक के सेम अमाउंट ही वो इंश्योर्ड पर्सन पे करेगा टू द इंश्योरर। इन केस ऑफ अनटाइमली डेथ, अगर अचानक से इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है, द डिपेंडेंट्स विल रिसीव द बेनिफिट अमाउंट स्पेसिफाइड इन द टर्म लाइफ इंश्योरेंस एग्रीमेंट। तो जो भी कंपनी और उस इंश्योर्ड के बीच में एग्रीमेंट बना होगा, उस हिसाब से उसके जो डिपेंडेंट्स होंगे, उसके जो फैमिली मेम्बर्स होंगे, उनको पैसा मिलेगा। ओके, चलो, तो आई होप ये वाला पॉलिसी भी आपको समझा होगा। सी सारे चीज़ें जो सिमिलर है, आपको सिर्फ थोड़ा सा जो चेंजेस है वो आपको समझना है और उसको आपको याद रखना है। ओके, अब आता है एन्युटी पॉलिसी। अब एन्युटी पॉलिसी इट्स लाइक अ पेंशन प्लान। आप जब तक ये जॉब कर रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपके पास पैसा आ रहा है, सैलरी आ रही है, वो पैसा आपने क्या किया, वो पैसा आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट उठा के किसी कंपनी में, मतलब एक कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। वो होने के बाद में जैसे ही आपका जॉब ख़त्म हो जाएगा, आप रिटायर हो जाओगे, तो रिटायर होने के बाद में आपको एक मंथली इनकम जो है वो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। उस पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं एन्युटी पॉलिसी। ओके, चलो इसको भी हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है आपकी बुक में। द इंश्योर्ड हैज़ टू पे द प्रीमियम इन लमसम मतलब एक ही बार में आप पूरा अमाउंट पे कर दोगे, और इन इंस्टॉलमेंट या फिर थोड़ा थोड़ा अमाउंट पे करोगे ओवर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम तक के आप ये अमाउंट पे करोगे। से एग्जांपल 50,000 रुपये अगर आपको कंपनी ने बोला है कि 50,000 रुपीज़ आपको पे करना है, 50 के, तो यहाँ पे आप पूरा एक साथ में भी पे कर सकते हो, या फिर ये 50,000 को आप 10 टाइम्स, मतलब आप क्या करोगे, 5,000 एक बार, फिर एक बार 5,000, फिर 5,000, फिर 5,000, इस तरीके से भी आप मंथली पे कर सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टॉलमेंट बेसिस। द इंश्योर्ड विल रिसीव बैक अ स्पेसिफिक सम, रिसीव बैक यानी उसको वापस से कुछ पैसा मिलेगा, रिसीव बैक स्पेसिफिक सम पीरियडिकली, यानी एक पर्टिकुलर पीरियड में उसको हर मंथ या हर 2 महीने में, हर 3 महीने में, हर 4 महीने में उसको एक बार पैसा मिलेगा कंपनी की तरफ से, फ्रॉम स्पेसिफिक डेट ऑनवर्ड्स। आइदर फॉर लाइफ, पूरी ज़िंदगी भर मिलता रहेगा, और फॉर अ फिक्स नंबर्स ऑफ ईयर्स, या फिर फिक्स नंबर्स ऑफ ईयर्स। से एग्जांपल कंपनी ने बोला 40 ईयर्स तक के हम लोग पे करेंगे, तो ये इतने ही साल तक की कंपनी एक फ़िक्स अमाउंट आपको हर महीने या हर साल पे करेगी। इट इज़ लाइक पेंशन पेमेंट स्कीम। तो ये किसकी तरह होता है, पेंशन पेमेंट स्कीम की तरह हम लोग इस प्लान को बोलते हैं, दैट इज़ एन्युटी पॉलिसी। ऑलराइट, चलो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं। मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी, सी नाम में आपको मालूम पड़ रहा है कि जो भी अमाउंट आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो वो पैसा आपको रिटर्न मिलेगा। चलो देखते हैं इसको। मनी बैक पॉलिसी प्रोवाइड्स अ रेगुलर परसेंटेज ऑफ द सम अशोर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द पॉलिसी। ओके, मतलब ये कि जब तक ये पॉलिसी होगी आपको पैसा कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट आपको रिटर्न मिलता रहेगा। एंड ऑल्सो गारंटीज द बेनिफिट ऑफ फुल सम अशोर्ड इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ इंश्योर्ड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द इंश्योर्ड। और पैसा जब आप पे करो, जैसे एग्जांपल आपने एक पॉलिसी परचेज़ किया, तो आप जब पॉलिसी में पैसा पे कर रहे हो तो आपको रिटर्न भी मिल रहा है, कुछ पैसा कंपनी आपको रिटर्न भी दे रही है। लेकिन जब आपका डेथ हो जाएगा, जो पॉलिसी होल्डर है उसका डेथ हो जाएगा, डेथ होने के बाद में गारंटीड कंपनी उसके डिपेंडेंट को एक फिक्स अमाउंट पे करेगी ऑफ द इंश्योर्ड। जनरली द मनी बैक पॉलिसी इज़ अवेलेबल फॉर 4 टर्म
दैट इज़ 12 ईयर्स के लिए एक होता है, एक 15 ईयर्स के लिए, 20 ईयर्स के लिए एंड 25 ईयर्स के लिए। ओके, इतने साल तक के, आप 12 साल तक के अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, या 15 या 20 या 25। ओके, अगर 25 ईयर्स के लिए लिया और आपने 25 तक के पैसा पे कर रहे हो तो आपको रिटर्न भी मिल रहा है, और जैसे आपका 25 फिनिश होगा कंपनी आपको एक अमाउंट पे करेगी, या फिर 25 के पहले अगर डेथ हो जाता है आपका पॉलिसी होल्डर का तो उसके जो डिपेंडेंट्स है उनको पैसा मिलेगा। ओके, इसको बोलते हैं मनी बैक पॉलिसी। अब आता है चाइल्ड इंश्योरेंस। अब नाम में ही आपको देखो समझ में आ जाना चाहिए, आपको सिर्फ जो हेड पॉइंट है ये याद करना है। चाइल्ड पॉलिसी, चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। अब इसमें क्या होगा, जो चाइल्ड होगा, बच्चा जो होगा, उसके नाम पे आप एक पॉलिसी परचेस करोगे। ओके, पॉलिसी परचेस करने के बाद में जैसे ही उसका एक एज हो जाएगा, वो एज के बाद में पूरा पैसा उस चाइल्ड को मिलेगा उसके एजुकेशन के लिए, उसके फ्यूचर प्लान के लिए, उसके फ्यूचर गोल के लिए। ओके, अच्छा ऐसे भी हो सकता है, और या फिर आप जो पैसा पे कर रहे हो चाइल्ड के नाम पे, अगर बीच में आपको ज़रूरत है तो आप पैसा निकाल भी सकते हो। ओके, अंडर दिस पॉलिसी। चलो इसको देखते हैं। अ चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ सेविंग कम इन्वेस्टमेंट। आप अपना पैसा क्या कर रहे हो, सेव भी कर रहे हो और साथ में अपने पैसे को इन्वेस्ट भी कर रहे हो। प्लान दैट इज़ डिज़ाइन टू मीट चाइल्ड फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स। ओके, तो चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी किसके लिए होता है, फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द चाइल्ड। अ चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी अलाउज किड्स टू लिव देयर ड्रीम्स। जो उनका सपना होगा वो सपना पूरा करने के लिए उनको कुछ कोर्स करना होगा, और वो कोर्स करने के लिए दे रिक्वायर्ड मनी, और वो पैसा इनको कहाँ से मिलेगा, जो उनके फादर ने या उनके गार्डियन ने उनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ किया होगा, वहाँ से उनको ये पैसा मिलेगा। चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी गिव्स you the advantage to start investing in the child's plan right from the time the child is born। जैसे ही बच्चा बॉर्न हुआ तभी से आप एक प्लान परचेज कर सकते हो उस बच्चे के नाम पे। एंड प्रोविजंस टू विदड्रॉ द सेविंग्स वंस द चाइल्ड रीचेज द एडल्टहुड। जैसे वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो अब वो पैसा आप विदड्रॉ कर सकते हो। सम चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी अलाउ इंटरमीडिएट विदड्रॉवल्स एट सर्टन इंटरवल्स। ओके, तो एडल्टहुड तक के आप वेट नहीं करना चाहते हो, उसके पहले अगर आपको पैसा निकालना है तो आप विदड्रॉ कर सकते हो उस पैसे को भी। ओके, इसको बोलते हैं चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। सो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। नहीं समझेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। रिटायरमेंट प्लान्स। ओके, अब आते हैं रिटायरमेंट प्लान्स। तो रिटायरमेंट प्लान्स दैट मीन्स जब तक कि आप जॉब पे हो, आप पैसा कमा रहे हो, तो वो पैसा आप क्या कर सकते हो, एक इंश्योरेंस कंपनी को पे कर सकते हो, इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर सकते हो, और आप जैसे रिटायर हो जाओगे तो वो पैसा आपको रिटर्न मिलेगा। ओके, चलो देखते हैं। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। आप अपना पैसा सेव भी कर रहे हो और साथ में इन्वेस्ट भी कर रहे हो। प्लान दैट प्रोवाइड्स इंश्योर्ड एन इनकम ड्यूरिंग द रिटायरमेंट इज कॉल्ड रिटायरमेंट प्लान। जब आप रिटायर हो जाओगे तो रिटायर होने के बाद में आपको कंपनी भी मंथली पैसा पे करेगी, या क्वार्टरली पे करेगी, या हाफ ईयरली करेगी, या फिर ईयरली करेगी। ओके, वो डिपेंड अपॉन द पॉलिसी ऑफ द कंपनी। हर एक कंपनी का अपना अलग अलग पॉलिसीज़ होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने बोल दिया वही कंपनी को पे करना होगा, नहीं, हर एक कंपनी का अपने अपने एक अलग अलग प्लान्स होते हैं। ओके, नाउ ऑन मैच्योरिटी, जैसे इससे एग्जाम्पल 5 साल के लिए पॉलिसी परचेज किया, मैच्योरिटी मतलब 5 साल कंप्लीट हो गया। दिस कॉर्पस यानी अमाउंट इज़ इन्वेस्टेड फॉर जनरेटिंग अ रेगुलर इनकम स्ट्रीम विच इज़ रिफर टू एज पेंशन और एन्युइटी। आपको पेंशन के थ्रू या एन्युइटी के थ्रू पैसा मिलेगा जो कंपनी आपको पे करेगी। ओके, इसको बोलते हैं रिटायरमेंट प्लान। अब आता है यूलिप पॉलिसी। ये अभी के टाइम पे आप देखोगे रिसेंटली यही सारी पॉलिसी बहुत फेमस है, बिकॉज आप जब इस पैसे को इन्वेस्ट करते हो किसी कंपनी में या पॉलिसी परचेज करते हो तो ये पैसा आप म्यूचुअल फंड में भी, वो कंपनी आपके पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है, और जो भी कंपनी को रिटर्न मिलता है वो रिटर्न कंपनी कमाती है और उसमें से एक हिस्सा आपको भी मिलता है। ओके, चलो इसको भी देख लेते हैं। यूलिप का मतलब होता है स्टैंड्स फॉर यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसीज़। ULIP policies are very popular as they combine the benefit of the life insurance policy with mutual funds। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी के लिए भी, और साथ ही साथ आप एक कंपनी में भी इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ पे कुछ आपको पैसा रिटर्न भी मिलेगा। ओके, इसको बोलते हैं यूलिप पॉलिसी। ऑलराइट, तो ये था आपका
लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। एंड आई होप यू अंडरस्टूड द इंटायर पॉलिसी। आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको सिर्फ चीज़ों को समझना है। समझने के बाद में आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, और राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी तो 100% आप ये आंसर को लिख पाओगे अगर एग्ज़ाम में आएगा तो। क्लियर? चलो, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस इंटायर डिस्कशन। एनी डाउट और एनीथिंग यू कैन आस्क मी अगेन, यू कैन राइट इन चैट बॉक्स, इन कमेंट बॉक्स। ऑलराइट, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय ऑल, टेक केयर।